इसके देखने में ही तो दो हाथ दिखाई देते हैं, पर कई बार तो कई काम करती है। इन दो ही हाथों से द्वार खोलना, औषधि देना, भोजन बनाना, बच्चे को थपकी देना, अतिथि अभ्यागत का आदर करना, अचानक घंटी बज गई सुन लेना, बात करते करते उत्तर दे देना, अरे क्या बात है, मसाला कूटना। एक हाथ नहीं है, मैं तो गांव में पैदा हुआ, मैंने इसके हाथ में धनकुटा देखा है, धान कूट रही है एक हाथ से, दूसरे से धान डाल रही है, तीसरे से निकाल रही है, कुटे कुटाए धान जो कुट गए अब चावल बन गए। एक तरफ धन कुटा, वो मूसल, उसका प्रहार, उसमें गति निरंतर। छोटा बालक रो रहा है तो घुटना हिला दिया है, बड़े आ गए तो घूंघट कर लिया है, और अगर वो चावल बेचने वाली है तो ग्राहक से सौदा कर रही है, पर धन कुटा लगातार निरंतर उसका प्रहार। भले ही पनघट न रहे हो, भले ही कूप तक जाकर और अनेक घट में जल लेकर और घर तक आने की यात्राएं बंद हो गई हों, पर किया तो है इसने कि जल निकालना, गागर को भरना, एक गागर 2 3 4 ये नट है। इस जैसे कर्तव्य कौतुक, इस जैसी शक्ति सामर्थ्य, इस जैसी विद्या विभूति, इस जैसी प्रतिभा योग्यता पता नहीं है कि नहीं किसी में। ये ईश्वर का साकार रूप है, ये स्त्री जिसे आप कुछ नहीं समझते, ये प्रकृति है, इसके सामर्थ्य अपार है। और नंद भवन में आनंद है, क्योंकि परमात्मा को आनंद ही कहा गया है। आनंदो वै ब्रह्म। अब ब्रजवासी जिस अनुभव में हैं उसी को व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि मीठी चीज, मीठा कुछ खाया होता तो कहते बड़ा मीठा है, खट्टा खाया होता तो कहते बड़ा खट्टा है, जलन हो गई होती हाथ में तो कहते कि बड़ा दाहक है। लेकिन हुआ क्या ब्रजवासियों को, उनके तो सबके एक जैसे अनुभव हैं, और वह आनंद का अनुभव, क्योंकि परमात्मा और कोई दूसरा अनुभव नहीं, वो आनंद का अनुभव है। परमात्मा माने आनंद। इसे ब्रजवासी सब मिलकर कह रहे हैं, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल।